वैभवलक्ष्मी माँ का कनक धारक स्तोत्रम। जो स्त्री आभूषणों से प्रेम ज़्यादा करती है वो इसे पढ़े। जैसे भ्रमरी अधिलिखे कुसुमों से अलंकृत तमाल रूप का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायक हो। जैसे भ्रमरी कमल पर मंडराती है, उसी प्रकार मुझ शत्रु श्री हरि के मुख की तरफ बार बार प्रेम से जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है। वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टिमाला मुझे धन प्रदान करे। जो सब देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विशाल देने में समर्थ है, मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद देती है तथा जो नील कमल के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नैनों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाला हो, जिनकी पुतली तथा वैरनिया अनंग के वशीभूत हो, अध खुले नैनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हरावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में काम प्रेम तथा संचार करने वाली है, वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघ माया के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृंगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिनके प्रभाव से कामदेव ने मंगल में भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का त्रिनेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रतिपात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो षष्ठी लीला के समय वाग्वेता ब्रह्मा शक्ति के रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय भगवान गरुण ध्वज की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी या वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा पिलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा तथा चंद्रशेखर बल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। मातः शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। शीर सिंधु संभूता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की बल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वदा उदत है। वह सदा मुझ पर अवलंबन करे, मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर प्रदान सदा प्राप्त होता रहे। जिनकी कृपा के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथ हो और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं लक्ष्मी देवी का मैं मन वीणा और शरीर से भजन करती हूँ। भगवती हरि प्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल शोभाभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र गंध और माला
आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन की ऐश्वर्य करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान कार्य संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगजननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव की कामिनी कमले में अकिंचन दीनहीन मनुष्य में अग्रणीय हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्ष द्वारा मेरी ओर देखो। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान, गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। बोलो वैभव लक्ष्मी माता तेरी सदा ही जय।